हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज की जो वीडियो है वो है अबाउट इम्प्लांटेशन से रिलेटेड क्वेरीज जो आपके मन में है, जो आप बार बार पूछते हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और कुछ लोगों का तो ये भी सवाल है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है और क्या इम्प्लांटेशन ज़रूरी है। तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो चैनल पे बने रहिए। नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद है तो लाइक कर देना, जैसे को शेयर करना। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इम्प्लांटेशन। एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट इज़ एन इम्प्लांटेशन। ठीक है, आप सभी को पता है इम्प्लांटेशन क्या होता है, वीडियो में बता चुका है, फिर भी एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है, देखिए, जब एग, ठीक है, एंड स्पर्म फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो बच्चेदानी की तरफ जाते हैं, बच्चेदानी की वॉल पे जाके चिपक जाते हैं, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये जो इम्प्लांटेशन होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि इम्प्लांटेशन होना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन होना ही तो ज़रूरी है। इम्प्लांटेशन अगर होगा ही नहीं तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये जो इम्प्लांटेशन होना ज़रूरी है, तो इम्प्लांटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो कैन नॉट सर्वाइव एंड एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन इज़ वेरी नेसेसरी। इसे तो वीडियो बनाते हैं ना कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल कैसे करें, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल कब होता है। तो इम्प्लांटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल ये होता है, मैम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है, जो रक्तस्राव होता है, जो लाइक जैसे आपको नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है, क्या ये होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज हर एक महिला का शरीर अलग अलग होता है। ठीक है, महिला का शरीर अलग होने के कारण हर एक महिला में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो इम्प्लांटेशन में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इट इज़ नॉर्मल, बिकॉज आप सोचेंगे 50% फीमेल्स को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती ही है। ठीक है, और अगर किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो रही है, दैट डजंट मीन कि उनका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी ये सिम्टम्स आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये जो ब्लीडिंग है ये पीरियड की ब्लीडिंग है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो बात सिर्फ इतनी होती है कि आप अवेयर रहिए, अवेयर रहना, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप 2-3 महीने बाद अगर चेक करते हैं और आप सोचेंगे कि पीरियड हुआ था आपको, और आप 2 महीने बाद चेक करेंगे और पता चलेगा कि भैया आप तो 2 महीने प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इशू क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को हमको पीरियड से क्या कहेंगे, एक मिसमैच नहीं करना है। ये दोनों एकदम ही अलग मैचिंग नहीं करनी है, सॉरी, ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है। पीरियड की ब्लीडिंग एंड इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए इसका आंसर है, क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना ज़रूरी है, तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज ये जो ब्लीडिंग होती है जब एम्ब्रियो, जब फ्यूजन हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट का, और वो जाके एम्ब्रियो जो आपका बच्चेदानी की वॉल पे वहाँ जाके चिपकता है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड शेड होता है, ब्लड निकलता है। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। मतलब इम्प्लांटेशन हो गया है, सक्सेस हो गया है और आपको ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने भी बताया, कुछ महिलाओं में होता है, उनकी संरचना के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी का अलग तरीके से, हर एक इंडिविजुअल की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो किसी में ब्लीडिंग होती है तो किसी में नहीं ब्लीडिंग होती है। तो निराश मत होइए कि आपको ब्लीडिंग नहीं हुई, दैट मीन कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ और एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन राइज होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग ये कैसे डिफरेंस करें। इस पर वीडियो बना चुका है, एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, बट फिर भी एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो लाइट पिंक कलर की होती है, एंड जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी होती है, विथ क्लॉट्स होती है, रेड होती है, डार्क रेड होती है, कभी कभी ब्लैकिश भी होती है। तो टाइप ऑफ जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन हो जाती है हमारे मन में कि ये जो ब्लीडिंग है ये पीरियड की हो रही है, क्योंकि हर एक जो कभी कभी कुछ फीमेल्स में क्या होता है, मंथ में 2 बार साइकिल आती है। ठीक है, तो उसको हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि क्या ये पीरियड की ब्लीडिंग है, ये नॉर्मल ब्लीडिंग है, क्या किसी और वजह से स्पॉटिंग हो रही है, या किसी और वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो है कलर का एंड अमाउंट का एंड डेज का। कलर जैसे मैंने बताया पिंक कलर की होती है, अमाउंट मतलब बहुत लाइट ब्लीडिंग होगी, एंड प्लस दिन कितने रहते हैं, 3 दिन तक मैक्सिमम ये ब्लीडिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि मैम ये पीरियड की ब्लीडिंग है कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। फिर भी वीडियो एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन। सोचिए ब्लीडिंग नहीं हुई है तो
क्या हम प्रेग्नेंट नहीं हैं? तो इसका आंसर है, जैसे मैंने बताया, ऐसा नहीं होता है। हर एक महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, बट आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। आपको जो क्रैम्प्स आते हैं ना, एकदम से बाइट कहेंगे, एकदम से सडन कॉन्ट्रैक्शंस होता है, पेट में होता है और वो एकदम से धीरे रिलैक्स करता है। वैसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, प्रीमेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स होते हैं उसमें भी इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, मतलब पीरियड से पहले आपको इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, एंड साथ में आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स भी आते हैं। तो इम्प्लांटेशन के क्रैम्प्स एंड मेंस्ट्रुएशन के क्रैम्प्स के बीच में यही डिफरेंस होता है कि आपको जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है लोअर एब्डोमेन में, बैक में, पैर में और मूड स्विंग्स रादर, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स हैं बेसिकली मेंस्ट्रुएशन के बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ पे आप बात करेंगे इम्प्लांटेशन की, तो इम्प्लांटेशन में जो आपको पेन रहेगा, जो आपको क्रैम्प्स रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा माइल्डर रहते हैं मेंस्ट्रुएशन से। आपको हल्का पेन रहेगा, आपको हल्के क्रैम्प्स रहेंगे, उसके साथ साथ आपको लेग्स में जो है वो एक ही लेग में कभी कभी पेन होगा, कभी आपको दोनों तरफ लेग में पेन होगा, कभी कभी एक साइड आपको पेट में दर्द होगा, कभी कभी दोनों साइड दर्द होगा। तो इम्प्लांटेशन के जो क्रैम्प्स हैं, बस इसमें यही डिफरेंस होता है आपके पीरियड के क्रैम्प से, कि ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं एंड ये कभी कभी वन साइड ही परसिस्ट करते हैं। तो हम सोचते हैं सिस्ट तो नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार हो रहा है, अनबियरेबल है क्रैम्प्स, तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं होती है। तो बेसिकली इसमें यही डिफरेंस है कि जो आपको क्रैम्प्स होंगे, जो आपको क्रैम्पिंग होगी, वो बहुत ज़्यादा लाइट रहती है मेंस्ट्रुएशन से, अगर थोड़ा सा भी आप कंपैरिजन करेंगे तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन कौन से वीक में होता है। डियर, इम्प्लांटेशन आपका जैसे आपने कंसीव कर लिया है उसके चौथे हफ्ते में होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन है जो आपका 4th वीक में रहेगा। इसलिए जब 4th वीक, जैसे आप प्रेगनेंसी जब आपके जो भी डॉक्टर वगैरह काउंट करेंगे तो वो 4th वीक उसको इंक्लूड करते हुए करेंगे, ठीक है। तो सोचिए 1 मंथ आप प्रेग्नेंट आराम से हो जाते हैं जब आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग है वो आपकी 4th वीक में होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हम टेस्ट करते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, हमको अगर हम अगले दिन ही टेस्ट करें तो क्या हमारा टेस्ट पॉजिटिव आएगा? देखो, कुछ लोगों में आ सकता है, बट मैक्सिमम आपको वेट करना चाहिए आपकी पीरियड डेट के 1 हफ्ते बाद तक, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट चाहिए, बिकॉज अगर आप जल्दी चेक करेंगे तो SCG इतनी जल्दी बनता नहीं है, और बनेगा तो कभी कभी फेंट लाइन आएगी, फेंट पॉजिटिव आएगी, फेंट नेगेटिव आएंगे, तो उसमें आप ही परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। इसलिए थोड़ा तसल्ली रखिए, थोड़ा वेट करिए। आपको तुरंत ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद चेक नहीं करना है। अगर आप फिर भी चेक कर रहे हैं, बिकॉज मैंने जैसे ही बताया कुछ लोगों में आ जाती है, कुछ लोगों में नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा वेट करिए। देन आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे। आप अगर टेस्ट करते हैं आपके जो पीरियड डेट के 1 हफ्ते बाद, देन आपके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज देखो, SCG अराइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। SCG प्लेसेंटा से, जैसे मैंने बताया, रिलीज़ होता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डेवलप होने दीजिए अगर आपके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन फेलियर कब होता है। बहुत लोग ये पूछते हैं, मैम इम्प्लांटेशन, हमें ब्लीडिंग हुई है, हमें स्पॉटिंग हुई है, क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है? क्या हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है तो क्या हम प्रेग्नेंट नहीं है? देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना नहीं होना उस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इम्प्लांटेशन फेलियर मतलब आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, बट आपकी बच्चेदानी की वॉल पे जाके ब्लास्टोसिस्ट टिप जो है अटैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों होता है? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपकी बच्चेदानी में किसी का कोई फिब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, उसके साथ साथ कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बच्चेदानी का शेप, साइज़, ये सब बहुत तमाम तरीके की, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर हो गए, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। साथ ही आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये भी बताएगा कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं, ज़रूर देखना। होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उस वीडियो से, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो आपकी ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, मेंसेस आते हैं, क्योंकि जब स्पर्म और एग फ्यूज़ हो जाते हैं, देन वो बच्चेदानी की वॉल पे आके अटैच हो जाते हैं। जब अटैच नहीं हो पाते हैं अगर, तो वो अगर फ्यूजन भी नहीं हो पाता है स्पर्म एंड एग का, तो वो एंडोमेट्रियोसिस की जो वॉल है उसके साथ रिलीज़ होके, शेड ऑफ होके, एंड जो एग है वो भी रिलीज़ होके आपके बॉडी से मेंसेस के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो, अगर आपका फ्यूजन नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं होता है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, तो वो है आपके मेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
तो इम्प्लांटेशन कब होता है? इम्प्लांटेशन आपका जो फर्टिलाइजेशन है उसके 5 से 6 दिन बाद होता है। ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद एग रिलीज़ हुआ। अब एग रिलीज़ होने में किसी किसी का तुरंत फर्टिलाइजेशन होता है, किसी में 5-6 दिन लग जाते हैं। तो जो आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके 5-6 दिन आप मानिए, उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन जो है आपका फर्टिलाइजेशन के 5 से 6 से 7 दिन के बीच में ही होता है, ठीक है। मतलब 5-6 दिन मान लीजिए आप, इतना टाइम तो एग्रीगेट लगता ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोस्टली आज क्वेश्चन के इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका एम्ब्रियो बनता है, आपका बेबी बनता है, जो आपका स्टार्टिंग इनिशियल फेज होता है उसे कहते हैं आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है उसको एम्ब्रियो कहते हैं एंड बेबी कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि इम्प्लांटेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं सबके मन में। तो आई होप मैंने सभी के क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। फिर भी स्टिल यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रिप्लाई ऑल ऑफ योर क्वेश्चन आंसर्स ओवर देयर, ठीक है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड चैनल को मोटिवेशन करिए, एंड ताकि नई नई वीडियोस आपके लिए और लेके आते रहें, ठीक है। होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, जस्ट को शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।